सत्ता में बैठने वाले नेता पॉर्न देखते हैं भर दिन, हवस के शिकार बनाते हैं। नेताओं से और इन ड्रग्सी से और पॉर्न देखने वाले से कोई नहीं बचा। देखिए, कुछ ही देर पहले पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें एक बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता पॉर्न देखते हैं और वो पॉर्न देखते रहते हैं। और इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कि भाई, जो पॉर्न देखता है उससे समाज की बेटियों को कौन बचा सकता है। यानी कि कई बलात्कार के मामलों का उन्होंने जिक्र किया, कई जिलों का जिक्र किया और उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो पॉर्न देखते हैं और उनसे कौन बचा पाएगा हमारे समाज की लड़कियों को। ये भी पप्पू यादव कहते हुए नजर आते हैं कि आस पड़ोस के लोगों से भी हमारे समाज की लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। एक बार सुनिए कि पप्पू यादव आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं। से और क्षेत्रीय पार्टी से अब क्या उम्मीद करें? नफरत, मौत। पटना में 2 भाई बहन को जिंदा जला दिया। लगातार कहीं बस में बलात्कार। अभी बीजेपी के एक आईटी सेल के 4 लड़के ने मोतिहारी में बारी बारी से एक 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में एक दलित की बच्ची के साथ बलात्कार। भैन में बलात्कार हुए। पूरे देश में महिलाएं और बेटी सुरक्षित है ही नहीं। और इसके सबसे बड़े कारण है सत्ता में बैठने वाले नेता पॉर्न देखते हैं भर दिन, हवस के शिकार बनाते हैं। नेता की भूमिका बहुत गंदी है। इस देश में महिलाओं को भगवान बनाया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की। कभी बान, कभी सती, कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज, कभी घरेलू हिंसा। जब तक यह स्मैक ड्रग्स 30 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के नशा का सेवन कर चुके, 90%। किसी भी पड़ोसी से बच्ची को बचाना अब मुश्किल है। बच्ची को सिर्फ मां ही बचा सकती है इस देश में। अब नेताओं से और इन ड्रग्सी से और पॉर्न देखने वाले से कोई नहीं बचा। तो सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। और पप्पू यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी तंज कसा है और कहा है कि भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि गलत दावे किए जाए। पप्पू यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पदाधिकारी जाके उनसे मुलाकात किया या फिर उनकी छानबीन की? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और साथ में यह भी पप्पू यादव ने कहा कि अगर वाकई में गड़बड़ी है तो फिर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव को खत्म कर दिया जाए और फिर से री इलेक्शन कराया जाए और नरेंद्र मोदी तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि 2024 में जो वोटिंग हुई है उसमें भी बोगस वोट डला होगा। ये पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव के इस बयान को सुनिए आप। सभी देश की संस्थाएं को जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस गिरवी बना दी, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात यह संस्थाएं नहीं सुन रही। संविधान से ऊपर हो चुकी है चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जी करो और मरो के साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की में चोरी की गई, हम वोटर लिस्ट मांगे, हमको चुनाव आयोग ने विपक्ष को नहीं दिया। बिहार में एसआईआर किया गया, तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जब गलत वोटर पर वोटिंग हुई तो पहले लोकसभा की सदस्यता से
नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे और पूरा लोकसभा की प्रक्रिया को रद्द करे और पुनः इस देश में लोकसभा का चुनाव, और नरेंद्र मोदी जी को रहने का कोई अधिकार नहीं। यह 6 महीना के बाद यह कहां से पता चला कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख लोग को डबल वोटर। एक विधानसभा से 25,000, 26,000, 35,000 और सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट को हमला किया। आप उठा के देख लें तो चुनाव आयोग ना कोई कागज लिया, ना कोई आइडेंटिफाई किया, ना कोई फोटोग्राफी हुई, कौन बीएलओ कब गए, जाके नाम और बाप का नाम लिखे ले आया। 73% बाढ़ इलाके में गए ही नहीं, 3 करोड़ 22 लाख लोग बाहर हैं, उससे मिले ही नहीं, तो फिर 70 लाख वोट को आप वोटर लिस्ट से कैसे नाम काट दें? यह सवाल है। मरता क्या नहीं करता। हमारे नेता 10 तारीख से 24 तारीख तक बिहार प्रदेश में दौरा करेंगे कि कैसे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में हम पर हमला किए हैं, असम पर हमला किए हैं, गुजरात में हम लोग पर हमला किए हैं, और अब चुनाव आयोग के द्वारा नस्ल खत्म करने की बात हो रही है। तो आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। देश की हिफाजत की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ओपन चैलेंज सेकुलरिज्म की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। अंबेडकरवादी सोच के लोगों की रक्षा की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आम लोगों को 5 गारंटी कौन दे रहा है? राहुल गांधी। तो हम राहुल गांधी के विजन पे ही जीतेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जीतेंगे। सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये गठबंधन तय करेगा। हम पूरा महागठबंधन एक। लेकिन सिर्फ स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने आरोप लगाया कि राहुल जी का यह आरोप झूठा है। उनके पिताजी ने राहुल जी पे दबाव बनाया था, किसी काम जो लाया गया था फिर बाद में पीएम ने वापस लिया। रोहन का जेटली का आरोप है कि मेरे पिताजी 2020 में किया और कृषि बिल लाया था 2020। उनके पिताजी ने राहुल गांधी को कब धमकी दिया या कब दबाव बनाया? ये कृषि कानून बिल पहले से ही आ रहा है और अरुण जेटली जी कब माने? 16 और 20 राहुल गांधी जी झूठ बोल ही नहीं सकते और बीजेपी सच बोल ही नहीं सकती। जुमलाबाजी। राहुल गांधी जी से मिले ऑथेंटिसिटी है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने अरुण जेटली जी के बारे में जो बात कही वो सच्चाई के साथ कही है और तथ्य के साथ। और दूसरी तरफ आपके मित्र हैं जितेंद्र आह्वान, एनसीपी के नेता, उनका कहना है कि भारत को सनातन धर्म बर्बाद कर रहा है और मैं हिंदू, यानी वो हिंदू और सनातन धर्म को अलग अलग कर रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? एक बात ध्यान रखिए, पूरा देश सनातन है, पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम, सबका खून एक है, सबका लक्ष्य इंसानियत और मानवता है, कोई धर्म अलग नहीं है। भारत कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। भारत कर्म को ही सनातन मानता है और कर्मवादी ही हिंदूवादी आदमी होगा। जो नफरतवादी लोग होंगे और धर्मवादी लोग होंगे उनको सनातन का पता नहीं।
तो ये जो साध्वी प्रज्ञा का कहना है उन पर जब मुंबई बम ब्लास्ट के वक्त अरेस्ट किया गया था तो उन पर दबाव बनाया जा रहा था आप मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का, ये प्रज्ञा अब सही बोल रही है कि तब? अच्छा एक बात बताइए, कोई कह रहा है भागवत का नाम, कोई कह रहा है दोनों नाम। अभी बम कांड में हाईकोर्ट ने 19 साल मुस्लिम सब जेल में मुस्लिम लोग रहे तो वो बरी हो गए, तो उस पर कोई सवाल नहीं हुआ। तो उस मुसलमान आतंकवाद की बात जब आप किए तो आपका एजेंसी कहां था कि हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दी? हम तो बहुत क्लियर है इस मामले में, या तो एजेंसी बचाया या तो केस गलत था। 2, 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी है, एनआई किसके यहां थी? और एनआई ने जब कोर्ट में कोई प्रूफ दिया ही नहीं, समय पर गवाह लाया ही नहीं, तो कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पर न किसी को फांसी और बरी देगा। तो इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है। एनआई ने साक्ष्य दिया ही नहीं जिसके आधार पर बरी हो गए। जो लोग आज कह रहे हैं, फिर मेरा सवाल है कि पुलवामा का आरडीएक्स किस रास्ते से और किस घाट से आया था, और उस आरडीएक्स में से मालेगांव में क्या यूज हुआ कि नहीं, और यदि यूज हुआ तो ये दोनों आरडीएक्स किस बंदरगाह से किस रास्ते से गया, इसको खुलासा करना चाहिए। मालेगांव का मामला हो या 19 साल बम कांड में रहने वाला संगठन, यह सरकार का फेल्योर है। सरकार आतंकवाद को बचा रही है, सरकार आतंकवाद को बढ़ा रही है। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव साध्वी प्रज्ञा से लेकर राहुल गांधी पर भी कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी के बारे में वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, राहुल गांधी वो नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी वो नेता है जो कि 5 दावों की बात करते हैं, 5 पॉइंट्स की बात करते हैं जनता के लिए। राहुल गांधी जो है वो आरक्षण की बात करते हैं। राहुल गांधी जो है वो जनगणना की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, और राहुल गांधी ही है जो कि सब कुछ सोचते हैं। ये तमाम चीजें जो है पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। पप्पू यादव के द्वारा कई बयान दिए गए, लेकिन पप्पू यादव के द्वारा जब शुरुआती दौर में यह कहा गया कि सत्ता पक्ष के तमाम नेता पौन देखते हैं, तो ये बयान जो है वो राजनीतिक तौर पे एक खलबली जरूर लेकर आएगी। बहरहाल आगे जो कुछ भी होगा जरूर आप तक वो देशवा न्यूज खबर पहुंचाएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।